सहन नहीं करता, बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। ये हिंद का पराक्रम है। ये नए भारत की ताकत है। दुश्मन के ड्रोन पर ऐसा प्रहार शायद ही दुनिया ने पहले देखा हो। सीमा पार से जितने ड्रोन आए, हिंद के शूरवीरों ने ऐसे ही मार गिराए। एक भी नापाक ड्रोन देश की सीमा के अंदर एंटर नहीं कर पाया। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे पाकिस्तान को तुर्की से भीख में मिले ड्रोन फुस हो गए? कैसे बॉर्डर पर दुश्मन के हर मंसूबों पर पानी फिर गया? कैसे हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र ने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया? भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने टिड्डी ब्रिगेड ड्रोन को तबाह कर दिया। ये सब कुछ आपको बताएंगे, हिंदुस्तान के एक एक बाहुबली से मिलवाएंगे। लेकिन पहले आसमान में पाकिस्तान के बारूदी ख्वाब की तबाही का ट्रेलर देख लीजिए। ऐसे ही पाकिस्तान ने तकरीबन 400 ड्रोन से भारत पर हमले का ख्वाब देखा था। चीन और तुर्की से मिले इन ड्रोन्स के दम पर शहबाज ने ऐसा हवा तैयार किया जिससे पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का यह सपना पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया, क्योंकि हिंद के सिपाही मुनीर की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डटे हुए थे। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी जिसे वो 7 पुश्तों तक याद रखेगा। भारत के ब्रह्मास्त्रों में पाकिस्तान के ड्रोन को हिंदुस्तान की धरती पर गिरने नहीं दिया। पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किए गए बड़ी संख्या में ड्रोन्स को हवा में मार गिरा करके भारत की सेनाओं ने एयर डिफेंस के संदर्भ में भी अपना पराक्रम स्थापित किया है। भारत की सेनाओं के द्वारा जो इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को स्थापित किया गया था, उसको ये जो पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो भेद नहीं सके। और भारत ने इस इंटीग्रेटेड मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी। और इस दीवार को पाकिस्तान के ड्रोन्स के द्वारा, उनकी मिसाइल के द्वारा जो भेद पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। और जाहिर है कि पाकिस्तान के पास ये जो ड्रोन्स थे वो टर्की और चाइना के दिए गए थे, जो कि पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान के ड्रोन्स चिड़ियों की तरह उड़ रहे थे, जिसका शिकार करना भारत अच्छी तरह से जानता था। सरहद से सिपाहियों ने पाकिस्तानी पटाखों को हवा में ही उड़ा दिया। सेना ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 2 टेक्निक का यूज किया, L-70 गन और Zu-23, जिसने 1 मिनट के अंदर 4000 से ज्यादा गोलियों की बौछार कर पाकिस्तान का सीना छलनी कर दिया। हिंद की सीमा के इन प्रहरियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी और तुर्की के ड्रोन्स का झूठा प्रोपोगेंडा भी एक्सपोज कर दिया। आकाश में दुश्मन के ड्रोन्स ऐसे उड़ रहे थे जैसे मच्छर मारने वाला रैकेट मच्छरों का खात्मा करता है। पाकिस्तान की चिड़ियों को उड़ाने के लिए भारत ने L-70 और Zu-23 शिल्का ने मोर्चा संभाला हुआ था। ये हथियार ड्रोन के झुंड और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले UAVs का काल माना जाता है। L-70 स्वीडन का डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत ने BEL के साथ मिलकर अपग्रेड किया, कई बदलाव किए। 40 mm गन को रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ महत्वपूर्ण रूप से अपग्रेड किया गया। इसके अलावा नए अपग्रेडेशन के बाद इसे दुश्मनों के रडार को चकमा देने लायक भी बना दिया गया। इसकी खासियत ये कि ये 4 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल कम दूरी पर उड़ रहे ड्रोन्स और एयर अटैक को मार गिराने में किया जाता है।
इसी तकनीक की मदद से पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए गए। भारत पहले से ही जानता था कि पाकिस्तान और हमास की मानसिकता एक जैसी है, लिहाजा भारत ने पहले से पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन हमलों को रोकने के लिए L-70 को अपग्रेड कर रखा हुआ था। L-70 जो है बहुत ही उच्च दर्जे का वेपन है, विच वाज इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी। इनफैक्ट 65 वॉर के बाद में उसको इंडक्ट किया गया था और 65 वॉर में भी कुछ रेजिमेंट थी, फिर 71 में भी उसने काम किया, 1999 में भी कारगिल युद्ध में भी काम किया। अभी इस वेपन सिस्टम को है अपग्रेड किया गया है, जिससे 300 राउंड्स पर मिनट करते हैं और इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का मतलब है कि अगर वो टारगेट को या हवाई जहाज को या मिसाइल को या ड्रोन को 7 मीटर के डिस्टेंस से भी मिस भी करता है तो तभी उसको ब्लो ऑफ कर देता है, और ये बहुत ही पोर्टेंट वेपन सिस्टम निकला है। तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन बॉर्डर पर फुस हो गए, जिन ड्रोन्स को लेकर अर्दोगान दुनिया में भौकाल मचाता था। भारत ने उसकी पल भर में हवा निकाला। इस काम में L-70 के साथ साथ Zu-23 शिल्का ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में Zu-23 शिल्का ने पाकिस्तान की साजिश के हवा में ही परखच्चे उड़ा दिए। Zu-23 शिल्का एक स्वचालित एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे भले ही सोवियत संघ के जमाने में डिजाइन किया गया था, लेकिन यह अभी भी सब पर भारी पड़ता है। भारत ने इसका एडवांस वेरिएंट डेवलप किया और इसे और भी धारदार बना दिया। शिल्का में 23 mm की गन होती है। चारों को मिलाकर ये 1 मिनट में करीब 3400 राउंड गोलियां फायर करता है। हवा में करीब 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को मार गिराने की क्षमता रखता है। Zu-23 4 मूविंग वेपन है जो खुद चल सकता है और इसके ऊपर रडार से लैस एक टावर होता है। जैसे ही किसी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर की आहट मिलती है, इसका रडार उस टारगेट को ट्रैक करता है और फिर चारों गन मिलकर धुआंधार गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। ड्रोन बनाने वाले तुर्की को इतना घमंड था कि उसने 2022 में ऐलान किया था कि वो दागो और ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। यह भारतीय सेना की वो ताकत है जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ड्रोन का इससे बचना बेहद मुश्किल होता है। यह दुश्मन पर 970 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमला करती है। Zu-23 ऑप्टिकल साइट और रडार आधारित ट्रैकिंग के जरिए दुश्मन पर जोरदार प्रहार करती है। यह है तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब जहां पर ये लगा है वहां के एरिया को डिफेंड करता है। तो बल्कि इसकी खास बात क्या है, ट्विन बैरल है और 2000 राउंड्स बुलेट्स पर मिनट फेंक सकता है। तो आप समझिए जब 2000 राउंड जाएंगे और ये 2.5 किलोमीटर तक की मार कर सकता है, तो कोई ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो या जहाज हो, जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो, ये सबको गिरा सकता है। और इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ था इस बार, जो आपने देखे थे ना, ड्रोन्स की एक तरीके से टिड्डी दल की तरह आए थे, उनको गिराने में इसने बड़ी सहायक भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के रणबांकुरों ने तुर्की को चौतरफा सबक सिखाया। तुर्की के बाइकर YIHA-3 को धूल चटा दी गई। ये ड्रोन हाई एक्सप्लोजिव पेलोड ले जा सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे ये रडार को चकमा दे देता है। लेकिन हिंदुस्तान की गोली ने तुर्की के इस ड्रोन को गिराकर दुश्मनों का सीना छलनी कर दिया। बैरेक्टर TB2 ये भी तुर्की का ड्रोन है जो 27 घंटे तक लड़ सकता है। 150 किलो का पेलोड ले जाने में ये सक्षम है और ये लेजर गाइडेड एम्यूनिशन दाग सकता है। ये ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। दुश्मन का ड्रोन कोई भी हो, फिर वो चीनी हो या तुर्किश, भारत की एक ही गोली काफी है दुश्मन की चिड़िया उड़ाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के साथ चाहे कितने भी तुर्की, चीन जैसे देश खड़े हो जाएं, सबसे निपटने के लिए अकेले हिंद के शूरवीर